नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मैं बात करने जा रहा हूं बादली विधानसभा सीट के बारे में। आपको बता दें, वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स बादली से विजयी हुए थे। अब जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, तो बादली विधानसभा क्षेत्र में अब 3 नाम प्रमुखता से आ रहे हैं। एक हैं वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स, दूसरा नाम है पूर्व कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और तीसरा सबसे प्रमुख जो नाम है वह है संजय कबलाना। वर्ष 2019 में कुलदीप वत्स विजयी हुए और विधायक बने। वहीं वर्ष 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े ओम प्रकाश धनखड़ को हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े संजय कबलाना ने 30,000 के करीब वोट लेकर एक प्रकार से सबको अचंभित कर दिया। तो आज भी बादली हलके के अंदर हम जब सर्वे पर गए तो ये 3 नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, यानी कि विधायक कुलदीप वत्स, ओम प्रकाश धनखड़ और संजय कबलाना। तो अब मैं आपको बताऊं कुलदीप वत्स के लिए यह चुनाव जो है सिरदर्द क्यों बनने जा रहा है, आसान क्यों नहीं है। तो पिछले 10 और 12 दिनों के बीच में जो हम गांव के अंदर सर्वे के लिए गए तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि सबसे पहला नाम जो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में सबसे पहले आया वह है पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का। यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ के प्रति लोगों में अब सहानुभूति है। लोगों का कहना था, ग्रामीणों का कहना था, हम ग्रामीणों से मिले कि वर्ष 2019 में उनसे गलती रह गई, चूक हो गई। अगर ओम प्रकाश धनखड़ को जिता दिया गया होता तो आज भी ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री होते। अब ग्रामीण कह रहे हैं, मैं बादली की भी बात करूं तो बादली के अंदर भी लोगों ने खुलकर कहा, बादली प्रॉपर बादली में, कि ओम प्रकाश धनखड़ ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश धनखड़ के प्रति लोगों का रुझान नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर लोग गंभीर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वर्ष 2024 के जो चुनाव होना है विधानसभा चुनाव का, उसमें लोगों की जो सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं वह हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। अब बादली के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का विकास धनखड़ साहब ने करवाया। धनखड़ साहब ने अपनी ओर से बादली को विकास कार्यों में पीछे नहीं रहने दिया, लेकिन पिछले जो 5 वर्ष हैं वह बेकार गए। यानी कि सीधा सीधा आरोप लोगों का ये है कि कांग्रेस का विधायक होने के नाते, विपक्ष का विधायक होने के नाते जितने कार्य बादली का विधानसभा सीट पर होने चाहिए थे वह नहीं हुए हैं। अब मैं जो दूसरा नाम लेने जा रहा हूं वह है बादली विधानसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़ चुके, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके संजय कबलाना का। बीते कल भी संजय कबलाना ने अपने फार्म हाउस पर एक बड़ी विशाल मीटिंग की थी। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। संजय कबलाना ने खुले मंच से, भरे मंच से यह ऐलान भी किया था कि अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, वरना वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मंच से बड़े भावुक अंदाज में कहा था कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा। अगर लोगों से उन्होंने अपील की, अगर लोगों ने इस बार भी उन्हें हरा दिया तो भविष्य में वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वह जीत गए तो लोगों के बीच में इसी प्रकार से रहेंगे। अब मैं तीसरा जो नाम लेने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी लंबे समय से पर्दे के पीछे रहा, मैं बात कर रहा हूं बादली से 2 बार विधायक रहे नरेश प्रधान की। नरेश प्रधान जो हैं एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते, दूसरी बार जो है कांग्रेस की टिकट पर वह विधायक बने। अब नरेश प्रधान भी हुंकार भर रहे हैं कि अगर गुलिया खाप उन्हें आदेश देती है कि इस बार चुनाव वह लड़ें तो वह इस चुनाव मैदान में जरूर कूदेंगे। अब मैं आता हूं बादली के विधायक कुलदीप वत्स के ऊपर। कुलदीप वत्स बेशक 5 साल विधायक रहे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें रहीं जो ग्रामीणों को नागवार गुजरी, उनसे जो ग्रामीण नाराज हुए। यह पता नहीं चल पाया है कि ग्रामीण आखिर कुलदीप वत्स से क्यों नाराज दिखाई दिए। अब कुलदीप वत्स के पीछे, अगर कुलदीप वत्स ने इस चुनाव को बड़ा ऊपर तक ले जाना है, उठाना है, तो कुलदीप वत्स के पास जो है सिर्फ एक सहारा है, वह है हम जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। वो ही संकट मोचन का काम कुलदीप वत्स के लिए कर सकते हैं। यानी कि आज की हालात में नंबर 1 पर बादली में चल रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, दूसरे नंबर पर हैं संजय कबलाना और आज की स्थिति में
तीसरे नंबर पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बादली के वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स। वहीं मैं आपको एक जानकारी दूं, जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं यानी कि जब चुनाव की घोषणा होती है तब से लेकर मतदान के अंतिम जो वोट है तब ये पूरा जो चुनाव का सिलसिला होता है, नेताओं का ग्राफ का सिलसिला होता है, वो शेयर बाजार की बात ही होता है कि यानी कि किसी दिन कोई प्रत्याशी ऊपर दिखाई देता है, किसी दिन कोई प्रत्याशी ऊपर दिखाई देता है। तो ये मैं पिछले 10-12 दिन की बात कर रहा हूँ। हम जिस प्रकार से गाँव में गए और हमने लोगों का जिस प्रकार से रुझान देखा, उन रुझानों के अनुसार आज की स्थिति में सबसे पहले नंबर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, दूसरे नंबर पर संजय कबलाना और तीसरे नंबर पर हैं विधायक जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के कुलदीप वत्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुलदीप वत्स के प्रति जिस प्रकार से नाराजगी गांव में दिखाई दी है, उसके पीछे क्या रीजन है इसके बारे में तो कुलदीप वत्स ही ठीक प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन फिर भी कुलदीप वत्स को यह उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो उनके जो संकटों का हरण करने वाले हमारे जो सांसद हैं रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आएंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे और उन्हें भरोसा है कि इस बार मतलब दूसरी बार भी वो यहाँ से जीत सकते हैं। अब तो ये भविष्य के गर्भ में है कि बादली का आने वाला विधायक कौन होगा, लेकिन आज की स्थिति में ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं नंबर 1 पर चल रहे हैं। उनके साथ लोगों की सहानुभूति है। अब लोग स्वेच्छा से कह रहे हैं कि पिछले बार जो उन्हें हराकर लोगों ने गलती की, यानी कि एक सहानुभूति की लहर मुझे बादली विधानसभा सीट के अधिकांश गांव में दिखाई दी, जहां पर पहले धनखड़ साहब का विरोध होता था, लेकिन अब वो विरोध करने वाले भी मान रहे हैं कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में हम धनखड़ साहब का हाथ जो है मजबूत करेंगे। तो आज की स्थिति जो मैं बता रहा हूं, नंबर 1 पर ओम प्रकाश धनखड़ जी, दूसरे पर संजय कबलाना जी और तीसरे पर हैं वर्तमान विधायक कुलदीप वत्स जी। तो अगली बार मैं एक बार फिर बादली विधानसभा सीट के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।